दासगणु साईं के परम भक्त थे। वे साईं भक्ति के प्रथम प्रचारक थे। वे जगह जगह जाते और साईं लीला का गुणगान करते। साईं के जीवन काल में 15 वर्षों तक और साईं की समाधि के बाद 44 वर्षों तक उन्होंने साईं की कीर्ति और गाथा का गान किया। दासगणु कवि हृदय थे। वे मराठी भाषा में ओवी छंद में काव्य रचना करते थे। उन्होंने साईं भक्त से परिपूर्ण लगभग 1500 ओवियां लिखी। दासगणु का यह अवदान गागर में सागर के समान है। यह नींव की वो ईंट है जिसकी ठोस पृष्ठभूमि पर श्री साईं ज्ञानेश्वरी महाकाव्य खड़ा है। श्री साईं ज्ञानेश्वरी महाकाव्य साईं साहित्य जगत का पहला महाकाव्य है। यह साईं की महासमाधि की ठीक 1 शती के बाद रचित हुआ है। साईं अपने भक्तों पर कृपा करके हर असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। वे दासगणु की तरह किसी भी व्यक्ति को पांव में डोर बांधकर खींच लेते हैं। वे अभक्त को भक्त और भक्त को परम भक्त बना देते हैं। दासगणु की जीवन गाथा हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए साईं के साथ साईं के परम भक्त की गाथा का गुणगान करते हैं। साईं सूरज ज्ञान का उतरा धरा प्रभात, जिसके दिव्य प्रकाश से भागे काली रात। जग अंधियारा दूर हो छठे प्रपंच प्रपात, उदित हुआ रवि ज्ञान का जन जन को हो ज्ञान। साईं तरुवर फल लदा देता वह उपहार, पावन शीतल छाँव तो तीनों हरे विकार। भला करे संसार का काटे भव की डोर, साईं महिमा लोक में फैले चारों। साईं कीर्ति का किया जग में जिसने गान, परम भक्त वह दासगणु गायक कवि महान। साईं की दहलीज पर न्योछावर एक फूल, खुद को कहता जो सदा साईं चरण की धूल। ढाला साईं ज्ञान को किया शब्द साकार, ओवी छंदों में रचा दिया काव्य आकार। साईं के गुणगान में अर्पित की आवाज, दुनिया उनको जानती दासगणु महाराज, दासगणु महाराज। जिला है अहमदनगर, महाराष्ट्र है प्राण। ग्राम अकोलनेर यहाँ पावन रमणीक शान। सहस्त्र बुद्धे गोत्र का ब्राह्मण कुल सम्भ्रांत, अप्पा जी बसते यहाँ हृदय कोमल का। अप्पा जी के पुत्र का एक नाथ था नाम, एक नाथ का सुत बड़ा दत्तात्रेय लला। छठी तारीख जनवरी 1868 साल, दत्ता के घर आंगन में अद्भुत जनमाला। नामकरण के दिन जुटा पूरा घर परिवार, पंडित के मुख से हुआ नारायण उच्चार।
गोल पेट उसका बड़ा लंबे लंबे कान, मानो रूप गणेश का लंबोदर सी शान। दादाजी ने बाल को लिया गोद में था, सोच समझ कर रख दिया गणपति उसका नाम। गणपत नाम समाज में हुआ सभी को ज्ञान, मंगल वेला ने रचा मधुमेह एक प्रभात, मधुमेह एक प्रभात। पढ़ना लिखना किया शुरू, उम्र हुई 9 पार, उसी समय उनका हुआ उपनयनम संस्कार। इंग्लिश माध्यम में पढ़े केवल कक्षा 4, आगे और न पढ़ सके टूटा शिक्षा था। 23 वर्ष की उम्र में उसका हुआ विवाह, जीवन मधुरस बह रहा पाकर प्रेम प्रवाह। अल्प समय के बाद ही हुआ नियति का कोप, झूठा उन पर लग गया चोरी का आरोप। चाची की हठ धर्मिता, गणपत का गृह त्याग, पत्नी ने भी तज दिया घर आंगन अनुराग। गणपत ने कुछ सोच कर किया शीघ्र प्रस्थान, चुनौतियों को झेलने जन्मा हर इंसान। पुलिस सुपरिटेंडेंट कैनेडी था नाम, गणपत उनके घर गए मिल जाए कोई काम। गणपत ने जीवन व्यथा उन्हें कराई ज्ञात, बोले अब कुछ कीजिए छाई विपदा रात, छाई विपदा रात। कैनेडी ने कर दिया गणपत पर उपकार, 9 रुपए की नौकरी बन गए हवलदार। नानाजी चांदोर कर जिलाधीश उस काल, सेवक उनका बन गया गणपत चमका भाल। नाना को जाना पड़ा शिरडी कुछ दिन बाद, सहयोगी के रूप में किया गणों को याद। 1890 में आया शुभ संयोग, शिरडी यात्रा का बना नाना के संग योग। जाने को गणु जा रहे सिद्ध पुरुष के गांव, जन जन को जिनसे मिले कल्प तरु सी छाँव। साईं से मैं पाऊंगा मंगल जीवन राह, आध्यात्मिक कल्याण की गणों को थी ना चाह। दिखलाऊं संसार को ताकत रुतबा शान, गणों के मन में पल रहा पद उन्नति अरमान। नैतिक गुण गणु में भरे नम्र नेक इंसान, सच्चाई दिल में बसी हिल ना सके ईमान, हिल ना सके ईमान। गणपत पद की उन्नति यह थी मुश्किल बात, खरा आदमी झेलता पग पग पर आघात। नाटक करने का उन्हें अच्छा बहुत रुझान, ईश कृपा से था मिला नाट्य कला वरदान। भजन मंडली गांव की दूर दूर तक नाम, अभिनय गायन नृत्य का करती अच्छा काम। भजन मंडली में गणु एक कुशल किरदार,
मोहक नारी रूप की अदा करे साकार। उनको दुनिया देखती लखता लोक समाज, मिलती ठंडक ही ये को खुद पर होता ना। गणपत को दी ईश ने लेखन क्षमता खास, मानो खुद माँ भारती ये में करे निवास। महाराष्ट्र की मराठी भाषा का श्रृंगार, कोमल शैली लावणी बहे छंद की धार। गाते कोई गीत तो सजते सुर के साथ, कोकिल कंठी गूंजती गणपत की आवाज, गणपत की आवाज। नैसर्गिक प्रतिभा यही सिद्ध हुई वरदान, साईं के सानिध्य से बनता तुच्छ महान। गणपत मन की लालसा दिल के हर जज्बात, साईं तो सर्वज्ञ है उनको सब कुछ ज्ञात। आए शिरडी धाम में गणपत नाना साथ, साईं के दर्शन किए धरा चरण में माथ। बाबा ने गण से कहा दो बातें तू मान, तेरे हित में कह रहा ओ भोले इंसान। भजन मंडली गांव की उससे नाता तोड़, हवलदार की नौकरी शीघ्र उसे तू छोड़। साईं के निर्देश पर दिया गणों ने ध्यान, भजन मंडली छोड़ दी साईं आज्ञा मान। तू जा जो आदेश था वह था मुश्किल काम, गणों ने उस निर्देश को दिया नहीं अंजाम। ऊंचे पद की लालसा पाना रुतबा शान, सुलग रहा अंगार सा मन में यह अरमान, मन में यह अरमान। दुनिया घर परिवार को तू अपनी पहचान, जिसने घर बेघर किया चूर करूं अभिमान। कई बार गणपत गए शिरडी साईं धाम, बाबा उनको बोलते छोड़ पुलिस का काम। ठीक नहीं तेरे लिए देता तुझे सलाह, पकड़ो जीने के लिए कोई अच्छी राह। हाथ जोड़ गण ने किया साईं से अनुरोध, लिखित परीक्षा पास की आगे नहीं अवरोध। सब इंस्पेक्टर मैं बनूं मन में यही ख्याल, करनी है वह नौकरी सिर्फ एक ही साल। एक बरस के बाद मैं हो जाऊंगा मुक्त, मैं तो ऐसा सोचता होगा यह उपयुक्त। बाबा बोले सुन गणू मैं रखूंगा ध्यान, पूरा होगा ना कभी तेरा यह अरमान। नहीं मिलेगी नौकरी बिगड़ जाएगा काम, ऐसा अवसर आएगा कर दे काम तमाम, कर दे काम तमाम। गणपत तीरथ घूमते मन में भारी चाव, जब चाहे तब चल पड़े रोक न पाते पाँव। दफ्तर की आज्ञा बिना गए गणू कई बार, सीमा रेखा क्षेत्र की जाते उसके पार।
एक बार की बात है, बड़ा जरूरी काम। कुछ कांस्टेबल साथ ले गणपत गए निजाम। सहयोगी जो मित्र थे रखते थे दुर्भाव, जलता रहता था सदा मन में ईर्ष्या भाव। सबक सिखाने के लिए चली उन्होंने चाल, भेजी इसकी सूचना अफसर को तत्काल। कहा शिकायत में उन्हें गणु अनुशासन ही, सरकारी आज्ञा बिना फिरता वह स्वाधीन। निर्धारित जो क्षेत्र है उसको करता पार, नार्जी देता कभी लापरवाह अपार। नियमों की अवहेलना, ना निष्ठा ना होश, मन में आए वो करे, यह है गणों का दोष, यह है गणों का दोष। कार्यवाही शीघ्र करे, ज्ञात करा दी बात। कर देना अब चाहिए गणपत को बर्खास्त। रचे गए षड्यंत्र की पहुंची ऊपर बात, सच्चाई थी सामने आफत तनी का नाम। भनक पड़ी गणु कान में, गूंज उठी झनकार। खतरे में है नौकरी, लटकी सर तलवार। लापरवाही ने डसा, बुरा फंसा मैं जाल। पूछताछ के बाद में देंगे मुझे निकाल। देखा गणु ने सामने पावन गोदा तीर, निकट गए जलधार के लिया हाथ में नीर। गणपत ने खाई कसम ले साईं का नाम, हवलदार की नौकरी तज दूंगा यह काम। साईं मुझे बचाइए आया संकट काल, बला खड़ी है सामने विपदा को टूटा। शिरडी साईं ने सुनी गणु की करुण पुकार, लीलाधारी ने रची लीला परंपार, लीला परंपार। तक्षण मुंसिफ गांव का पहुंचा उनके पास, लाया गणपत के लिए एक सूचना खास। बंदूकों से लैस कुछ डाकू हैं खूंखार, आए डाका डाल के गिनती में कुल 4। छिप कर बैठे वे सभी इसी गांव के पास, बांट रहे हैं माल को पकड़ो करो प्रयास। गणपत ने इतना सुना कि ना क्षण भर दे, बंटवारा था चल रहा लिया सभी को घेर। डाकू पर काबू किया, किया बरामद माल, थाने लाए एक को हाथ हथकड़ी डाल। अफसर ने पूछा उन्हें कहाँ गए इस बार, सरकारी आज्ञा बिना क्यों की सीमा पार। गणपत ने उत्तर दिया करके उन्हें प्रणाम, पल दो पल की देर में सफल न होता काम। समय न मेरे पास था आता अगर विभाग, इतनी सी ही देर में डाकू जाते भाग, डाकू जाते भाग। अफसर आया हाथ में हो जाता बेकार,
इसीलिए आज्ञा बिना कर ली सीमा पार। अफसर के था सामने सच सच सारा हाल, गणों की गई ना नौकरी, हुआ न बाका बाल। गणु अनुशासनहीनता, मन मर्जी के काज, पर्दा डाला साईं ने, रख ली उसकी लाज। आगे क्या करना तुझे, जाना है किस राह, साईं ने संकेत से किया उसे आगाह। गणु ने अपने आप को किया नहीं तैयार, गोदा पावन नीर की कसम गई बेकार। सीना चौड़ा हो गया इस घटना के बाद, उम्मीदों की पौध को मिल गई थोड़ी खाद। गणपत को होने लगा अब ऐसा आभास, पद उन्नति सम्मान का सूर्य उगे आकाश। मन में बैठी कामना सदा सुलगती आग, सतपथ से विचलित करे सदा राग अनुराग, सदा राग अनुराग। इस घटना के बाद में बीत गए कुछ माह, एक दिवस थे जा रहे गणु शिरडी की राह। गणपत के मन उपजा ऐसा एक विचार, मिल पाना संभव नहीं साईं से इस बार। घोड़ा सरपट भागता उस पर गणु सवार, कुछ पल में कर जाएगा शिरडी सीमा पार। सीमा पर साईं खड़े घोड़ा आया पास, गणु ने जब देखा उन्हें उड़ गए होश हवास। तत्क्षण उतरे अश्व से झुक कर किया प्रणाम, बोले आज्ञा दीजिए मेरे लायक काम। साईं ने पूछा उसे कौन था वो इंसान, गोदा जल खाई कसम रखा न उसका ध्यान। साईं सब कुछ जानते किसके क्या हालात, दिल में जो जज्बात हैं वह भी उनको ज्ञात। बाबा बातें सुन गणु हुए शर्म से लाल, हाथ जोड़ गणु ने कहा बाबा से तत्काल, बाबा से तत्काल। पद उन्नति अति शीघ्र ही होगी मेरी नाथ, 1 साल कर नौकरी फिर जोड़ूंगा हाथ। बाबा बोले प्रेम से मेरी बातें मान, अगर चुभा काटा तुझे होगा लहू लुहान। बाबा के संकेत पर गणु ने दिया न ध्यान, बात बड़ी गंभीर थी रखा न उसका मान। गणपत बैठे अश्व पर थामी हाथ लगा, वापस लौटे गांव को और लगे निज काम, और लगे निज काम।